हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने बात की थी लास्ट सेशन में जनरल एंट्री की। हमने उसके अंदर देखा किस तरह से हम ट्रेडिशनल अप्रोच और किस तरह मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं जब हम जनरल एंट्री करते हैं। साथ में हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी सीखा। ट्रेडिशनल अप्रोच का जो रूल है उसी को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं कि किस तरह से करना है। साथ में हमने देखा कितने तरह के पर्सन होते हैं, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, किस तरह की एंट्री होगी, किस तरह की ट्रांजैक्शन होगी, उसे किस तरह से हमें डील करना है, किस तरह से रिकॉर्ड करना है। बात अगर हम जब रिकॉर्डिंग की करते हैं या जर्नल एंट्री की करते हैं तो अब हम यहां पर ये देखेंगे आज की क्लास में, आज के सेशन में देखेंगे कि बेसिक एंट्रीज किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप उस प्रैक्टिस को बार बार दोहराएंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या, आपको खुद लगने लगेगा कि आपको लॉन्ग प्रोसेस के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप क्विकली एंट्री कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कैश को बैंक में जमा कराया। अगर कैश बैंक में जमा कराया तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि यहां पर दो चीजों पर इंपैक्ट आ रहा है, एक कैश में और एक बैंक में। अब देखो, बैंक यहां पर क्या है, पर्सन भी है और एक असेट्स भी। आप दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कैश आपकी असेट्स है। अगर कैश असेट्स है तो आपको पता होना चाहिए, अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अगर मैं कैश बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा, और जब कैश कम होगा तो रूल यही कहता है मॉडर्न अप्रोच की, घटे तो क्या करना, क्रेडिट कर देना, बढ़े तो डेबिट कर देना। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो समझ में आ गया क्रेडिट होना है। इसी तरह अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलें तो हमने कहा कैश क्या, हमारी कैश असेट्स है, और अगर कैश असेट्स है तो दैट सिंपली मींस हमारा रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और जब रियल अकाउंट का रूल लगेगा तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि आए तो डेबिट कर देना, जाए तो क्रेडिट कर देना। यहां पर पैसा हमारा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से चलो चाहे मॉडर्न अप्रोच से चलो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। बैंक की बात करें अगर, हमने कहा बैंक हमारी असेट्स है, असेट्स है तो क्या, बैंक बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि अगर असेट्स आपकी बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब यहां पर हमारे बैंक में पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा, इसे हम पर्सनल अकाउंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक यहां पर क्या है, बोलो, रिसीवर है तो क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे। इस तरह से हमने इस रूल को सीखा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे कि किस तरह से रूल को कैरी ऑन करते हैं, और उसके बाद आपको लगेगा कि सारी जनरल एंट्रीज आप क्विकली वैसे ही बिना रूल पढ़े कर दे रहे हैं। करते एक एक करके स्टार्ट। सबसे पहले एंट्री लिखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको इसका इंपैक्ट पता होना चाहिए कि इसका इंपैक्ट क्या है। अगर इसका इंपैक्ट देखें तो एक तो देखो कैश पर इंपैक्ट पड़ेगा, और एक जब बिजनेस शुरू होता है तो कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ेगा। हम सारे का सारा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यानी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करें, बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच को भी बीच में यूज करके देखेंगे। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। हमने कहा आ रहा है तो डेबिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच कहती है कैश बढ़ रहा है, एसेट्स अगर बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। यहां पर बढ़ रही है, हमने कहा ये क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, मैं बार बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट हम एक बार बनाएंगे, बार बार हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, डेट होगा या सीरियल नंबर, यहां पर हमारा पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, यहां पर लेजर फोलियो पेज नंबर, यहां पर हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट, यहां लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट। हमने कहा हमें कैश बैंक, हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, जब भी स्टार्ट बिजनेस होगा तो कैश बिजनेस में आएगा, एक लायबिलिटी बढ़ेगी जिसे हम नाम देते हैं कैपिटल का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, जिसकी भी कैपिटल है उसका नाम, और अगर नाम नहीं है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, हमने कहा 1 लाख रुपए के हमने कैपिटल से स्टार्ट कर दिया। नरेशन साथ में आपको लिखना है, जो भी नरेशन लिखा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। ठीक है जी, ये नरेशन आपको जरूर मेंशन करनी है हर जनरल एंट्री में, कि उससे क्या है, एक लेमैन भी समझ सके कि इसका मीनिंग क्या है। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस जब शुरू किया 50,000 कैश से शुरू किया, 30,000 बैंक में पैसा स्टार्ट किया, और 20,000 के हमने गुड्स खरीदे। तो देखो एंट्री क्या होगी, हमने कहा एक स्टॉक पर इंपैक्ट आ रहा है, एक कैश पर इंपैक्ट आ रहा है, और एक बैंक पे इंपैक्ट आ रहा है। अगर हम स्टॉक की बात करें, कैश की बात करें, बैंक की बात करें, ये तीन चीजें इंपैक्ट हो रही हैं, टोटल 1 लाख रुपए। और जब बिजनेस शुरू होता है तो हमने क्या होगा, कैपिटल भी तो बढ़ेगी,
कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल क्या हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे क्रेडिट। और जितनी भी हमारी स्टॉक है, कैश है, बैंक है, ये सारी हमारी असेट्स हैं। अगर असेट्स है तो मॉडर्न रूल यही कहता है अगर असेट्स बढ़ेगी तो क्या करना है आपको डेबिट करना है, और असेट्स अगर घटेगी तो क्रेडिट करना है। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 की कैपिटल है, स्टॉक हमारे पास है 20,000 रुपए का, कैश हमारे पास है 50,000 रुपए का, और बैंक हमारे पास है 30,000 रुपए का। बहुत सिंपल, देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। बट आपको क्या है जो हमने लास्ट सेशन सीखा था आपको जरूर पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। बात करें मॉडर्न अप्रोच की, बात करें हम ट्रेडिशनल अप्रोच की, किसी भी अप्रोच से करोगे रिजल्ट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखिए ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 20,000। आपने 25,000 रुपए क्या किया बैंक में जमा किया है, बैंक में जमा किया आपने अकाउंट खोला है। तो जरा बताइए दो इंपैक्ट, एक कैश पर इंपैक्ट और एक बैंक पर इंपैक्ट। कैश भी असेट्स है और बैंक भी असेट्स है। कैश हमारा क्या हो रहा है घट रहा है और बैंक हमारा बढ़ रहा है। जब असेट्स दोनों अगर असेट्स बढ़े तो क्या करेंगे हम डेबिट, और घटे तो क्रेडिट। इट मींस ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना 25,000 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। याद होगा हमने सीखा था कि जब भी कोई ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकालता है तो एक तो उसके कैश पर इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा उसे नाम देते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग क्यों दे रहे हैं क्योंकि जब वो पर्सनल पर्पस के लिए चाहे वो असेट्स यूज करे, चाहे वो प्रॉपर्टी यूज करे, चाहे वो कैश यूज करे, कुछ भी यूज करेगा बिजनेस का अगर उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं। तो हमने कहा कैश क्या हो रहा है, देखो कैश हमारी असेट्स है, असेट्स से तो हमारा कैश क्या हो रहा है घट रहा है। और एक हमारा क्या जो हमारी कैपिटल थी बेसिकली जितना पैसा उसने लगाया था उस कैपिटल में से कुछ पैसा लेकर जा रहा है, उसे नाम देते हैं ड्राइंग। दैट मींस मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है। लायबिलिटी कम कब होती है जब हम उसे नहीं क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो हमने कहा ये क्या होगा डेबिट और क्रेडिट। तो हमने कहा एंट्री क्या होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना 5,000 रुपए। आई होप आपको एंट्री समझ में आ रही होंगी क्योंकि बहुत इजी एंट्री है। बट आपको क्या पता होना चाहिए रूल पता होना चाहिए, चाहे मॉडर्न अप्रोच की बात करें या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच की। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब इसमें क्या हुआ कैश ने निकालकर उसने गुड्स निकाले। इट मींस हमारी दो चीजों पर फर्क पड़ा है। एक बार इस बार कैश की जगह किस पे स्टॉक पर फर्क पड़ा है, और दूसरा ये स्टॉक कहें या गुड्स कहें, और दूसरा हमारा यानी ओनर अगर यूज कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग है। वहां पर हमने लिखा था कि क्या होगा ड्राइंग टू कैश, यहां पर क्या लिखेंगे ड्राइंग टू स्टॉक। अब याद रखना जब हम फ्री में सैंपल के तौर पर दें गुड्स के तौर पर दें स्टॉक लिखने से बढ़िया उसे परचेज लिखेंगे क्योंकि परचेज में से वो सामान निकला होगा। वैसे स्टॉक ही जा रहा है बट जो हमने खरीदा था उसमें से सामान जा रहा है इसलिए हम उसे परचेज का नाम देते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे ड्राइंग टू स्टॉक या ड्राइंग टू परचेज। नेक्स्ट क्या है कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने 10,000 का गुड्स खरीदे। अब 10,000 के जब गुड्स खरीदोगे तो एक तो कैश पर इंपैक्ट आ रहा है और एक आपके गुड्स पर इंपैक्ट आ रहा है यानी स्टॉक पर इंपैक्ट आ रहा है। कैश हमारा क्या हो रहा है जब हम सामान खरीदेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश हमारी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो क्या करेंगे क्रेडिट। इट मींस अब असेट्स एक गुड्स क्या है गुड्स भी असेट्स है, और जब गुड्स असेट्स है या हम बात करें स्टॉक अगर असेट्स है तो डेफिनेटली वो असेट्स हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे डेबिट। सिंपल सी मॉडर्न अप्रोच। तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं पर मैंने कहा स्टॉक की जगह क्या लिखना बेटर रहता है परचेज अकाउंट, क्योंकि आप इजीली डिफाइन कर सको कि ये परचेज है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने परचेज किया है सामान कैश देके 10,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। अब इस बार हमने उधार में खरीदा है। किससे खरीदा है राहुल से खरीदा है। इट मींस हमारे पास दो चीजें हुई, एक तो हमारे पास सामान आया स्टॉक आया यानी गुड्स आए, गुड्स आ रहे, गुड्स हमारी क्या है असेट्स है, असेट्स आ रही है इट मींस बढ़ रही है तो क्या करेंगे डेबिट। और दूसरा राहुल, राहुल कौन है सप्लायर, राहुल कौन है सप्लायर। हम सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं इट मींस हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है कि राहुल को पैसा देना है और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। कितना 15,000 रुपए का हमने सामान उधार में खरीदा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखें क्या लिखा है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश।
अब देखिए, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम स्टॉक का नाम दे सकते हैं, उसे हम परचेज का नाम दे सकते हैं। जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम उसे गुड्स का नाम दे सकते हैं और सेल्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जब हमारे गुड्स जो हमने खरीदे उन्हें वापस भेजते हैं, जब हम गुड्स खरीदे हुए वापस भेजते हैं उसे हम रिटर्न आउटवर्ड का नाम देते हैं या परचेज रिटर्न का नाम देते हैं। जब हमने सामान सेल किया है, अगर वो वापस आ जाता है उसे हम रिटर्न इनवर्ड का नाम देते हैं या सेल्स रिटर्न का नाम देते हैं। बट जब हम कोई अदर देन गुड्स, जो हम गुड्स किसे कह रहे हैं, जिसमें डील कर रहे हैं, जो हमारा क्या है डे टू डे वर्क है, जिस चीज का हमारा मेन बिजनेस है, हम उसे गुड्स कह रहे हैं। तो जो बाकी बचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वो होगी हमारी फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स हम क्यों करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स हम इसलिए करते हैं टू जनरेट द रेवेन्यू, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हम एसेट्स खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसे हम नाम दे रहे हैं एसेट्स का। तो याद रखना, जब वो फिक्स्ड एसेट्स की बात आएगी तो आपको स्पेसिफिकली उसका ही नाम लिखना होगा। उस केस में आपको गुड्स से स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें डील नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा हमने फर्नीचर खरीदा, तो इसके अगेन दो इंपैक्ट हुए। एक तो हम बात करें फर्नीचर की और एक बात करें कैश की। देखो कैश क्या हो रहा है, आपका जा रहा है। जब आप सामान खरीदोगे तो कैश जाएगा, पर फर्नीचर क्या है, असेट्स। अगेन असेट्स आपकी बढ़ रही है, एक असेट्स बढ़ रही है और एक असेट्स घट रही है। जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 रुपए। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सी एंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि परचेज मशीनरी एंड पेड अमाउंट बाय चेक। इस बार आपने मशीन खरीदी, जब आपने भी कुछ देर पहले फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या किया आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप मशीन खरीदेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी टू कैश। यहां पर चेक के थ्रू खरीद रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप बताइए, इसके लिए हमें रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक बार रूल सीख लिया तो हमें बार बार अब समझ में आ गया कि जब भी हम असेट्स खरीदेंगे तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी असेट्स का नाम होगा, फर्नीचर, मशीनरी, व्हाटएवर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम चेक के थ्रू खरीदेंगे तो असेट्स मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर रूल भी अगर हम देखें तो हमने कहा हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास मशीनरी और दूसरा हमारा बैंक। मशीन हमारी असेट से असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, बैंक भी असेट से असेट्स घट रही है तो क्रेडिट करेंगे। दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट कहता है पेड कैरेज ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। आपने जो गुड्स खरीदे, कैरेज मतलब भाड़ा। अब देखो कैरेज भी दो तरह से होता है। अगर हम कैरेज की बात करें तो कैरेज का मतलब भाड़ा, इट मींस एक तो गुड्स खरीदने में किया जाएगा, जब आप सामान खरीद के ला रहे हैं तब आपको कैरेज पे करना है, या फिर आप जब बेच रहे होंगे तब आपको कैरेज पे करना है। जब हम इसको खरीदने में करते हैं उसे बोलते हैं हम कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मींस हम जो सामान अंदर लेके आ रहे हैं उसके लिए हमने भाड़ा पे किया, तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, जब हम बाहर बेच रहे हैं तो कैरेज आउटवर्ड। क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड। तो याद रखना है आपको, अगर सिर्फ कैरेज लिखा है, अगर कैरेज लिखा है तो इसे ऑलवेज इनवर्ड मानना है आपको, क्योंकि हम खरीदने में तो कैरेज पे करेंगे तो आपको ऑलवेज इनवर्ड मानना है। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तब, बट अगर मेंशन है कि कैरेज इनवर्ड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि परचेज करते समय कैरेज पे किया है। अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा है दैट मींस सेल करते समय ये खर्चा पे किया है। इट मींस ये परचेज करते समय खर्चा हो गया और ये सेल करते समय खर्चा हो गया। क्लियर है बात। अब देखिए, आपने खर्चा पे किया है, आपने क्या किया, खर्चा पे किया है, तो दो चीजें हुई इसके अंदर। एक तो हो गया कैरेज जिसे हम नाम दे रहे हैं, और दूसरा हो गया हमने पे किया है तो कैश। कैश हमारी असेट्स है, असेट से तो बोलो क्या होगा, असेट से तो क्या है रूल, अगर बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। इट मींस हमारा कैश कम हो रहा है तो हमने कहा इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैरेज डेबिट होना है। तो कैरेज क्या है, कैरेज एक्सपेंस है, कैरेज क्या है, खर्चा है। और खर्चा जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और खर्चा घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। यहां पर हम खर्च कर रहे हैं, इट मींस हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमने कहा इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 500 रुपए। फॉर्मेट आपको एक बार मैंने बता दिया, तो बार बार फॉर्मेट बनाने से क्या टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यानी आपको फॉर्मेट ही जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है उसी तरह से आपको जर्नल एंट्री करनी है जब भी आप एग्जाम दें या जब भी आप कहीं प्रेजेंट करें या आप जब भी यानी कुछ तरह से इसे कंसिडर करें बुक्स में। क्लियर है बात। जब आप टैली में भी एंट्री करेंगे या किसी सैप में एंट्री करेंगे तो एंट्री इसी प्रकार होगी, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना मैंडेटरी है। ठीक, आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब देखो टू राहुल, हमने राहुल को क्या किया, गुड्स वापस कर दिए। जब हमने राहुल को गुड्स वापस कर दिया दैट मींस हमने राहुल से सामान खरीदा था, तो जो हमने गुड्स खरीदे थे राहुल से, वो हमने राहुल को देखो क्या कर दिया, ये गुड्स हमने खरीदे थे राहुल से, ये हमने गुड्स उसे वापस कर दी। और जब गुड्स वापस करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, दो चीजें, एक तो अगेन गुड्स स्टॉक की बात करें या गुड्स की बात करें, और एक है राहुल।
जब हमने खरीदा था तो एंट्री की थी परचेज टू राहुल। अब हम वापस भेजेंगे तो आप समझ रहे हैं, जब हमारा गुड्स जा रहा है इट मींस हमारे गुड्स कम हो रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और उस समय अब हमारे क्या सप्लायर, ये राहुल हमारा सप्लायर था, इसको हमने पैसा देना था, अब हमने कहा इससे इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, राहुल डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। कितने रुपए का सामान वापस किया हमने, 1000 रुपए का सामान हमने वापस किया। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 13,500। अब देखिए राहुल से हमने कितने का सामान खरीदा था, राहुल से खरीदा था हमने पूरे 15,000 रुपए का सामान, जिसमें से हमने 1000 रुपए का सामान तो वापस कर दिया, तो अब बचा कितना, 14,000 उसे पे करना है। कितना पे करना है, 14,000। बट वो कह रहा है कि राहुल बोल रहा है कि मुझे 13,500 दे दो, बस बाकी 500 मैंने आपको क्या दे दिया है, डिस्काउंट के रूप में दे दिया, फुल सेटलमेंट में कह दिया कि अब आपको देने की जरूरत नहीं है। इट मींस अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट हो गए, एक राहुल, दूसरा कैश, और तीसरा डिस्काउंट। राहुल को तो हमें 14,000 रुपए देने थे, पर कैश कितना पे किया हमने, 13,500, 500 क्या हो गया, डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया, डिस्काउंट क्या हो गया, हमें रिसीव हो गया। अब आप देखिए जो कैश है, कैश आ रहा है जा रहा है, अब हम यहां पर कैश जा रहा है, इट मींस हमारी असेट्स कम हो रही है, अगर असेट्स कम हो रही है तो हमने कहा इसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। अब ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो ये मेरी इनकम है, और जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, उसे क्रेडिट करूंगा, और इनकम घटेगी तो डेबिट करूंगा। यहां पर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, उसे क्रेडिट करूंगा। अब राहुल मेरा सप्लायर था, जिसे मैंने पैसे देने थे, मेरी लायबिलिटी थी, मेरा क्रेडिट बैलेंस था, अब उसे मुझे पे कर दूंगा जैसे ही, तो क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाएगा, दैट मींस मुझे राहुल को क्या करना होगा, डेबिट होगा, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राहुल डेबिट 14,000 to cash 13,500 and to discount receive 500। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सामान बेचा तो क्या होगा जरा बताओ, एक तो गुड्स है और एक है कैश। गुड्स का मतलब सेल, अब कैश क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, अगर कैश बढ़ रहा है तो क्या होगा बोलो, कैश बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, गुड्स घट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 12,000 रुपए का हमने सामान सेल किया है। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है, सोल्ड गुड्स टू स्नेहा ऑन क्रेडिट। इस बार उधार में बेचा हमने, किसको, स्नेहा को, यानी डेटर्स, इट मींस कस्टमर, कस्टमर को हमने उधार में बेचा है, तो दो चीजें होगी, एक तो होगी स्नेहा, एक तो होगी स्नेहा, और दूसरा हो गया हमारा गुड्स, यानी सेल। गुड्स हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अगर गुड्स कम हो रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इसने कौन है, कस्टमर है, इस हम डेटर का नाम भी देते हैं, डेटर का है या कस्टमर का है, ठीक, कस्टमर। इट मींस हमारी असेट्स क्या हो रही है, एक तरफ से अगर हम सामान बेचेंगे तो डेटर, डेटर हमारी क्या है, असेट्स है, असेट्स हमारी बढ़ रही है, और अगर असेट्स बढ़ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्नेहा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। 25,000 का सामान हमने स्नेहा को उधार में बेचा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है सोल्ड ओल्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000। हमने 2,000 रुपए में अपना फर्नीचर बेच दिया। जब हमने 2,000 रुपए में अपना फर्नीचर बेच दिया तो एंट्री क्या होगी, एक तो देखो कैश की बात करें, कैश आ रहा है, और दूसरा फर्नीचर जा रहा है, इट मींस फर्नीचर कम हो रहा है। फर्नीचर हमारी असेट्स है, असेट्स कम हो रही है और एक असेट्स बढ़ रही है, और जो असेट्स बढ़े वो डेबिट और जो असेट्स घटे वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 रुपए। क्लियर है बात। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड कार्टेज और फ्रेट ऑन सेल ऑफ गुड्स। जो हमने गुड्स बेचे हैं उस पर हमने क्या किया, कार्टेज या फिर फ्रेट पे किया है, किराया पे किया है। किराया पे करेंगे तो क्या होगा, अगेन एक तो कैश है और एक है फ्रेट। फ्रेट का हो कैरेज, ये क्या है हमारा, ये कैश हम पे कर रहे हैं, अगर पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या होगा, कम हो रहा है कैश, कैश कम हो रहा है तो इट मींस क्रेडिट। फ्रेट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फ्रेट या कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 300 रुपए। क्लियर है बात। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
नेक्स्ट लिखा है गुड्स रिटर्न बाय स्नेहा। स्नेहा ने देखो 2000 के गुड्स वापस कर दिए। हमने उसे 25,000 का सामान बेचा था, उसने 2000 का सामान वापस कर दिया। जब हमने उसे सामान बेचा था तो हमने एंट्री क्या की थी, हमने एंट्री की थी स्नेहा टू सेल्स। ठीक, अब उसने वापस भेज दिया, कुछ सामान वापस दे दिया हमें, उसे हम नाम दे रहे हैं सेल्स रिटर्न का। क्या कर दिया उसने, सेल्स रिटर्न कर दिया, गुड्स वापस कर दिए। और दूसरा कौन है, स्नेहा। ठीक, अब जो हमने कहा था कि हमने स्नेहा से इतना पैसा लेना, हमारी असेट्स बढ़ी थी, इतने रुपए से हमारी असेट्स घट जाएगी और जो सामान था वो हमारा बढ़ जाएगा, सामान हमारे पास वापस आ जाएगा। तो हमने एंट्री क्या करनी है, एंट्री करनी है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू स्नेहा। कितना, 2000 का सामान। अब सोचिए 25,000 का सामान उन्होंने बेचा था, 2000 हमारा वापस हो गया, तो कितना रह गया, 23,000 का सामान उसके पास रह गया, यानी 23,000 लेने बाकी है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम स्नेहा 10,000, 10,000 हमें स्नेहा से पैसा आ गया। और जब स्नेहा से पैसा आ गया तो एक तो कैश आ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है, और दूसरा कौन दे रही है, स्नेहा दे रही है। इट मींस हमारे जो डेटर थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू स्नेहा 10,000 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम स्नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर रिमेनिंग बैलेंस 13,000 फॉर 12,500। 13,000 उसे लेने थे, उसने कहा 12,500 ही दिए उसने, और कहा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी। अगर उसने 12,000 ही दिए हैं तो जरा बताओ भी क्या होगा। तीन ऑप्शन होगी, एक तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है 12,500 का, 500 का हमने क्या दे दिया उसे, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। डिस्काउंट क्या कर दिया, अलाउ। और जो हमारे कस्टमर थे, डेटर थी जो स्नेहा, जो हमारी स्नेहा डेटर थी कितने की, 13,000 रुपए की। अब उस वो डेटर हमारी क्या होगी, कम हो गई, नहीं हमारी असेट्स कम होगी। तो जो असेट्स कम होगी उसे क्रेडिट करेंगे, और जो असेट्स बढ़ रही है उसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है हमारा, तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 12,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू स्नेहा, कितना, पूरा 13,000। क्लियर है बात। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आपने कैश को बैंक में जमा कराया। जब आप कैश को बैंक में जमा कराएंगे तो एक तो कैश हो गया और दूसरा क्या हो गया, बैंक। इट मींस कैश आपका बढ़ रहा है और बैंक आपका घट रहा है। एक असेट्स बढ़ रही है, एक असेट्स घट रही है। जो असेट्स बढ़ रही है उसे डेबिट और जो घट रही है उसे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 5,000 रुपए। क्लियर है बात। इस तरह से हमने सारी के सारी ये एंट्रीज की है, बेसिक एंट्रीज की है, जिससे कि आपको आइडिया लगे। ये एंट्रीज हम एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया लगे किस तरह से हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। बाकी अभी इतना ही रखते हैं इसमें, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो एंट्रीज बची हैं हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपको ये नई वीडियो ये सबसे पहले पहुंच जाएगी। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।